वो आदमी अमीर परिवार के घर में चोरी छुपे रहकर मजे करता था, क्योंकि उसे घर के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाना आता था। लेकिन घर का मालिक हमेशा महसूस करता था कि घर में कोई घुसपैठियां हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता, वो आदमी अपनी जगह बदल लेता और चुपके से खाना खा लेता। फिर घर की औरत से शर्माते हुए नजरें मिलाता। लेकिन जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो ये था कि ये चालाकी उसने जेल में सीखी थी। असल में टाई सुक कॉलेज ग्रेजुएट था, लेकिन उसने कभी ढंग की नौकरी नहीं की। इसके बजाय वो रोज लोगों के घरों में घुस जाता था, उनके टूथब्रश से दांत साफ करता, उनके बाथरूम में नहाता। हैरानी की बात यह है कि वो सालों तक बिना पकड़े ऐसे ही जीता रहा। उसकी एक अलग ही ट्रिक थी। वो बाइक लेकर गलियों में घूमता और घरों के दरवाजों पर पर्ची चिपका देता। अगर वो पर्ची 3 दिन तक नहीं हटती तो समझ जाता कि घर खाली है। फिर वो ताला खोलने के औजार से अंदर घुस जाता। अंदर जाकर वो फोन के वॉइसमेल चेक करता ताकि मालिक कहाँ है और कब लौटेगा ये पता चल सके। सब कंफर्म करने के बाद वो कुछ दिन वहीं रहता। लेकिन वो सिर्फ मुफ्त में नहीं रहता था, बल्कि घर साफ भी कर देता था और गंदे कपड़े भी धो देता था। जाने से पहले वो उस परिवार के साथ एक फोटो भी खींच लेता था। इस अजीब जिंदगी से उसे एक अजीब सा सुकून और संतोष मिलता था। एक दिन हमेशा की तरह तयसुक एक नए घर में घुसा, लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि घर की मालकिन अंदर ही मौजूद है और उसने उसे देख लिया है। हैरानी की बात ये थी कि उसने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप उसे देखने लगी। जब तयसुक किचन में खाना बना रहा था और खा रहा था, फिर उसने उसके गंदे कपड़े भी धो दिए। उसे लगा कि ये आदमी बुरा नहीं है, और सच में जब तयसुक ने टूटा हुआ वेट मशीन देखा तो वो तुरंत उसे ठीक करने लगा। जब तयसुक आराम करने के लिए लेट गया, तब औरत धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई। अचानक हरकत से तयसुक घबरा गया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, तभी अचानक डोरबेल बज गई। अगले ही पल घर के मालिक की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तयसुक डर कर तुरंत वहाँ से भाग गया, लेकिन उसी वक्त वो औरत जोर जोर से चीखने लगी और बेहोश हो गई। उसके चेहरे पर पड़े चोट के निशान देखकर तयसुक समझ गया कि उसका पति बहुत हिंसक आदमी है। उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी से बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन उस औरत की बेबस नजरें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहीं।